हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेईस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने रिएक्ट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर हेडर चेंजेस आफ्टर लॉगिन एंड लॉग आउट को। ठीक है, तो ये हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। में चलते हैं अपने अपने वेब ब्राउज़र पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरा लॉग्ड इन तो नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं। क्लियर तो था ही नहीं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही देखो, ये दोनों पेज है ना कब एक्सेस होने चाहिए, ये दोनों पेज जब एक्सेस होने चाहिए हमारे पास, जब मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तब ये दोनों के दोनों जो पेजेस हैं इन पे लिंक लगा हुआ है ना, और दोनों के दोनों आइकन तभी दिखने चाहिए जब मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, और साइन इन साइन अप वाला पेज मुझे तभी दिखने चाहिए जब मैं लॉग्ड आउट हूँ। ठीक है, जब मैं लॉग्ड आउट होऊंगा तो ये दोनों पेज मुझे दिखने चाहिए। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में जो फंक्शन बनाए थे ना, कहाँ पे, यूटिल्स के अंदर बनाए थे ना, हेल्पर फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉगिन को हटा दें और यहाँ पे ना इसको रहने देते हैं। हम चलते हैं हेडर वाले पेज के अंदर। हेडर वाले पेज के अंदर सबसे पहले मुझे क्या इंपोर्ट करना है, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं तो सजेशन दे देगा। इज इज लॉग्ड इन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इज लॉग्ड इन, यहाँ पे आ नहीं रहा तो हम हेल्पर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं वाला फंक्शन, इज लॉग्ड इन। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फ्रॉम, यहाँ पे देंगे हम यूटिल्स और यहाँ यहाँ से हेल्पर। अभी देखो, मैं यहाँ पे लॉग्ड इन नहीं हूँ, तब भी मैं इन दोनों लिंक को देख पा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है यूजर प्रोस्पेक्टिव से और सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से भी। ठीक है, उसको हम कैसे हाइड करेंगे, उसके लिए देखो यहाँ पे हमारे पास ये डिव है, ये पूरा का पूरा जो डिव है ना, ये कंटेन कर रहा है इन दोनों लिंक्स को। तो हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे 79 से लेके 120 तक। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर इज लॉग्ड इन होगा तो ये दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, ये वाला डिव। इसको कर लेंगे कंट्रोल एक्स से कट, यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे ऑल शिफ्ट है फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, अब वो दोनों लिंक हट जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो फिर ये साइन इन साइन अप वाले जो लिंक है वो गायब हो जाने चाहिए, जब लॉग्ड इन ना हो तभी दिखने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इसको मिनिमाइज करूंगा, साइन अप वाले को, साइन इन और साइन अप दोनों को मिनिमाइज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे हम इफ एल्स, अगर नॉट इक्वल्स टू इज लॉग्ड इन, वो तो ये देखिएगा। एल्स में एक लिंक और लगाएंगे हम, वो बताऊंगा कब। यहाँ पर देते हैं फ्रेगमेंट की दो, क्योंकि हमें दो कंपोनेंट इसके अंदर हमें रैप करने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, फ्रेगमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और एल्स में मुझे ना एक लिंक और चाहिए जहाँ पे हम यूज़र का नाम डिस्प्ले कराएंगे। अभी के लिए तो यहाँ पे 2 में हम दे देंगे यहाँ पे हैश, और अभी तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देते हैं, हाई प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, और इसकी जो क्लास रख देते हैं हम टैक्स हाइफन इन्फो। ठीक है, इतना कर देते हैं। अभी तो लॉगिन साइन इन और साइन अप हमें दिखेंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस वाले ये अकाउंट यूज़ कर रहा था हमने पिछली वीडियो में, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ
मैं यहाँ पे साइन इन पे जाऊँगा, कंट्रोल वी करूँगा, ऐसे रह गया तो ऐसे कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे इसका पासवर्ड ये है, ठीक है? जैसे ही मैं लॉग्ड इन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन पे, लॉगिन सक्सेसफुली। बट यहाँ पे ना ये लिंक अब भी दिख रही है। अच्छा, रिफ्रेश करना पड़ा हमें, ठीक है? उसका भी इश्यू उस इश्यू को भी हम रिज़ॉल्व करेंगे, अभी टेंशन मत लेना। एक बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है ना, ठीक है? अब यहाँ पे चीज़ें सही चल रही हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, जैसे ही मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन, तो मैं लॉगिन को लॉगिन करने के बाद भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस चीज़ को स्टॉप कर दें। अब इसको स्टॉप हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने राउट्स वाले फ़ोल्डर के अंदर और 2 मिडलवेयर टाइप फाइल हमें बनानी पड़ेंगी, राउट मिडलवेयर। तो एक तो रहेगी हमारी नोऑथ के नाम से, जो कि इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में काम आएगी। बना के रख लेंगे इसको, ठीक है? यहाँ पे न्यू फाइल एक रहेगी ऑथ, ठीक है? अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट इज लॉग्ड इन, ठीक है? यहाँ पे रखेंगे उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट असिंक फंक्शन, यहाँ पे देंगे उसको हम ऑथ। यहाँ पे मैंडेटरी है कि जो मैंने दिया है ना, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट असिंक फंक्शन, ये मैंडेटरी है, अदरवाइज जो ये मिडलवेयर है, डेटा राउटर का पार्ट है ये, तो ये मिडलवेयर सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक है? ये मैंडेटरी है। अगर हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है ना, अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो हमें भेज दो, आप यहाँ पे कर दो रिटर्न, यहाँ पे कर दो रिडायरेक्ट, कहाँ पे कर दो आप हमें होम वाले पेज के ऊपर, ठीक है? और एल्स में आप रिटर्न कर दीजिए यहाँ पे नल। अब ये रिडायरेक्ट कहाँ से इंपोर्ट करना है, रिडायरेक्ट इंपोर्ट करना है यहाँ से रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है? इतना काम करना है, हमारा काम हो गया। इस वाले मिडलवेयर का हमें काम है, बट नेक्स्ट वीडियो में हमें इस वाले मिडलवेयर का भी काम पड़ेगा। यहाँ पे लगाना है हमें नोट, अगर नॉट इक्वल्स टू लॉग्ड इन होगा तो लॉगिन वाले पेज पे भेज दीजिए इसको, ठीक है? इतना करना है बस, दैट्स इट। और यहाँ पे ऑथ की जगह यहाँ पे मैं कर दूंगा नॉर। अब इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ऑथ वाला जो क्या कर चेक करेगा कि अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो रिडायरेक्ट कर दो आप किसको, ऑथ वाले पेज को। कहाँ पर रिडायरेक्ट कर दो, होम पे, ठीक है? अब इस मिडलवेयर को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे राउटर की जो इंडेक्स फाइल है यहाँ पे आएंगे हम, और यहाँ पे इसको फॉरगेट पासवर्ड के नीचे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, और यहाँ पे क्या नाम देते हैं इसको, ऑथ। ऑथ को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें किस तरीके से देना होगा उसको, यहाँ पे हमें देना होगा लोडर और यहाँ पे हम दे देंगे ऑथ, दैट्स इट गाइस, ठीक है? ये सारे ऑथेंटिकेशन के पेज में लगा देंगे हम। ठीक है, 4 पेज थे ना, फॉरगेट पासवर्ड, लॉग इन, वेरीफाई ओटीपी एंड साइन अप। ये हमारा काम हो गया। अब जैसे ही मैं लॉगिन को एक्सेस करूंगा, देखो अभी मैं आउट ऑफ स्पेस पे चलता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही मैं लॉगिन को एक्सेस करूंगा ना, ये कहाँ पे चला जाएगा, होम पेज पे, ठीक है? क्योंकि हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है। और अब जो इशू आ रहा है, जैसे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमें पेज रिफ्रेश करना पड़ रहा था, तब जाके हमें ये इन्फॉर्मेशन दिख रही थी। उसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी हो गया आई थिंक। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा ना, एक हैंडल लॉगआउट का एक हम फंक्शन बना लेते हैं, हैंडल लॉगआउट का, ठीक है? उससे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं लोडर को। यहाँ से लोडर को इंपोर्ट करते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ये जो हमारा लॉगिन वाला पेज है ना, इसमें से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करूँगा यहाँ से मैं। एक तो ये टोस्ट और ये एक्सओएस इंपोर्ट कर लेते हैं।
और लोडिंग भी चाहिए हमें, ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद लास्ट में हमें चाहिए यूज़ नेविगेट। कंट्रोल स्पेस से इसको हम इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जैसे अंडर लॉगिन है ना, इस वाले मेथड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अंडर लॉगआउट, और यहाँ पे ना इसकी जगह हमारे पास एक एपीआई है लॉगआउट, सिर्फ इसमें हमें इतना पास कर देना है, वही पोस्ट की एपीआई है, ठीक है? और यहाँ से हमें फॉर्म डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि हम कोई भी फॉर्म को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से भी फॉर्म डेटा मैं हटा देता हूँ, ठीक है? अब क्या करना है, अब यहाँ पे इतना करने के बाद सक्सेस वाले केस में मुझे करना क्या है, सक्सेस वाले केस में मुझे यहाँ पे नेविगेट तो करा देना है, इसको होम पेज पे भेज देना है। कहाँ भेज देना है? होम पेज पे। और जो मैसेज पीछे से आ रहा है ना, मतलब बैकएंड के साइड से आ रहा है, वही मैसेज मुझे यहाँ पे दिखा देना है। और यहाँ पे यूज़र को हटाएंगे, ये नहीं चाहिएगा हमें। इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ सेट आइटम की जगह यहाँ पे हम कर देंगे रिमूव। रिमूव इस तरीके से कर देंगे, ठीक ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है हमें, इस वाले मेथड को हम कॉल कराएंगे कहाँ पे, हम कॉल कराने वाले हैं लॉगआउट के अंदर। और ये एलसिफ जो लगी हुई है ना, एलसिफ, इसको हटा देना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये जो हमने लगाई थी ना, अकाउंट नॉट वेरीफाई हो तो उसके लिए, एल्स को भी हटा देना, एलसिफ को भी, एल्स को रहने देना है। इतना काम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, लॉगआउट को सर्च करना है। यहाँ सबसे पहले तो एक इफ एल्स लगानी है। अगर लोडिंग आ रही है ना, अगर लोडिंग ट्रू है तो भाई आप दिखा दीजिए इसको, जो लोडर आ रहा है उसको। अच्छा, ये एल्स गलत लगा दिया हमने यहाँ पे, यहाँ से हटाएंगे एल्स को। और एल्स में आप प्रिंट करा दीजिए किसको, लॉग आउट को, ठीक है? टू की जगह हटा के यहाँ पे ऑन, ऑन क्लिक यहाँ पे लगाना है हमें, हैंडल लॉग आउट, ठीक है? इतना करने के बाद मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करूँगा, ये लॉग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, देखो हम लॉग्ड आउट हो गया, तो मुझे साइन इन और साइन अप वाले पेज दिखने लगे। अब मुझे क्या करना है, फिर से साइन इन करके देखना है कि अगर मैं साइन इन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो होम पर डायरेक्ट होता है या नहीं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पेस्ट कर दिया, मैं लॉगिन पे क्लिक करा, देखो ये भी फिक्स हो गया ना। यही फिक्स हो गया कि विदाउट पेज रिफ्रेश अब हम सक्सेसफुली लॉग्ड इन कर पा रहे हैं। और लॉगिन करने के बाद ये सारे के सारा हेडर जो है अकॉर्डिंगली जो हमें रिक्वायरमेंट है वो मॉडिफाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हाई पे ना इसको डायनेमिक करते हैं, हाई के बाद यूज़र का नेम डिस्प्ले कराते हैं और इसको भी डायनेमिकली डिस्प्ले कराते हैं। उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास डेटा है, एक कार्ट काउंट है, जो कार्ट का जो काउंट आ रहा है उसको डिस्प्ले कराना है, और एक नेम है जो कि हमारे पास बैकएंड से आ रहा है, वो दिखाना है। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक मेथड और इंपोर्ट करते हैं, गेट यूज़र अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे नेविगेट के बाद यहाँ पे लिखते हैं हम कॉन्स्ट यूज़र, तो यहाँ पे गेट यूज़र अकाउंट, ठीक है? फ्री को सर्च करना है, यहाँ पे फ्री आ गया ना, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है हमें कार्ट काउंट, यूज़र कॉल इन
कार्ड काउंट यहाँ लगा देंगे। उसके बाद यहाँ जो हाई आ रहा है, हाई के बाद हमें जस्ट नेम डिस्प्ले कराना है किसका, यूज़र का। ये आ गया और कार्ड काउंट ही डायनेमिक आ रहा है अब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट क्या रहता है, लास्ट यहाँ पे रह गया एक काम और हमें ये करना रह गया है। उससे पहले मैं कोड में यूज़र नेम दिखा दिया, हाँ ये ठीक है, यूज़र नेम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है परफेक्ट। लास्ट काम यह रहता है गाइज हमारे यहाँ पे, अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट अस वाला पेज एक्टिव होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे दो एक्टिवेट हो रहे हैं, होम भी और ये भी। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टेक्ट अस वाला, शॉप पे क्लिक करता हूँ तो शॉप वाला पेज एक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, देखो होम बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव हो रहा है, तो होम को बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, होम को बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होने से बचाने के लिए हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो एक्टिव क्लास है ना उसको हम रिमूव कर देंगे। होम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव क्लास हार्ड कोडेड लगी हुई है। कैसे लगी हुई है, हार्ड कोडेड। यहाँ पे आएंगे होम पे, इसको हमें हटा देना है, यहाँ पे रिफ्रेश करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे, अबाउट अस एक्टिवेट है, होम पे क्लिक करेंगे, होम वाला पेज एक्टिवेट है। कितना सिंपल लगा है। तो इस तरीके से हमें ये करना है, शॉप कॉन्टेक्ट अस इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं साइन आउट कर दूंगा ना, लॉग आउट हमने कर दिया। मैं साइन इन पे जाऊंगा तो साइन इन वाला पेज एक्टिवेट होकर आ रहा है, और साइन अप पे साइन अप वाला, शॉप पे शॉप वाला ही आ रहा था, कॉन्टेक्ट अस पे कॉन्टेक्ट्स, अबाउट पे अबाउट, और होम पे होम वाला पेज, ठीक है। तो हमने होम के अंदर हार्ड कोडेड एक्टिव क्लास डाल रखी थी, तो ये हट गया और एक्टिव क्लास हमारी ठीक तरीके से वर्क कर रही है। देखो बिहाइंड द सीन रिएक्ट राउटर करता क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कंसोल्स के एरर आ रहे हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके लिए हम सेपरेट क्या बनाएंगे, वीडियो बना के सारे कंसोल के एरर को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपके एलिमेंट्स में, देखना आप, जैसे ही मैं यहाँ पे शॉप पे क्लिक करूँगा तो शॉप वाले पे एक्टिवेट क्लास, अब मैं इसको ओवर करके दिखाता हूँ आप पे, शॉप पे एक्टिव क्लास डायनेमिकली ऐड हो रही है। और यहाँ पे इस वाले पे देखो कॉन्टेक्ट अस पे कोई भी क्लास एक्टिवेट नहीं है अभी। इस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट अस वाले पे एक्टिव क्लास हो जाएगी, है ना, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें वर्क करेंगी। बट मेक श्योर कर लेना कि आपके प्रोजेक्ट में एक्टिव क्लास हो। तो हमारे प्रोजेक्ट में तो ऑलरेडी एक्टिव क्लास है, तो इसलिए चीज़ें वर्क करेंगी। अगर एक्टिव क्लास नहीं होगी तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो रिएक्ट राउटर का न्यू फीचर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव क्लास ऐड करता है किसके अंदर, नैब लिंक के अंदर, ठीक है। तो आई होप गाइज आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय।